नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 3 दिवसीय कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि वार्ड 69 से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा में बालिता रोड, बापू बस्ती सहित कई वार्डों के विभिन्न क्षेत्रों से पदयात्रा निकाली गई, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शामिल हुए। पदयात्रा का वार्ड वासियों ने जगह जगह स्वागत किया है। वहीं पदयात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल, ब्लॉक अध्यक्ष नेवालाल गुर्जर सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वार्ड वासियों ने जगह जगह यूडीएच मंत्री का स्वागत किया है और यूडीएच मंत्री कोटा के दौरे पर रहे, जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में तमाम वार्ड वासियों से उन्होंने सीधी मुलाकात की है और वार्ड वासियों ने उनका हार्दिक अभिनंदन भी किया है। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हरिमोहन मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे अभियान के दौरान कहां-कहां शांति धारीवाल पहुंचे और लोगों ने किस तरह से इनका स्वागत किया? ये शांति धारीवाल 2 दिवसीय कोटा दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने आज कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में पदयात्रा निकाली है। तो बालिता क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में सड़कों पर चलकर आम लोगों से उन्होंने हाथ जोड़ के योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। लोगों ने भी जगह जगह यूडीएच मंत्री का स्वागत किया है, सम्मान किया है। उनके साथ बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। आलोक, हरिमोहन, हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये यात्रा किस वार्ड से शुरू हुई और किस वार्ड तक गई है, लोगों ने किस तरह से इनका अभिनंदन किया है? ये वार्ड नंबर 69 से पदयात्रा स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर जितने भी मोहल्ले स्थान आते हैं, सड़क के जो सड़क उधर स्टेशन क्षेत्र तक कुनाड़ी का पूरा इलाका आ गया, जिसके अंदर करीब 4 से 5 वार्ड है। ये वार्ड ऐसे है जो बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। तो पूरे में पैदल घूमे यूडीएच मंत्री और पदयात्रा निकाली है। आलोक, बिल्कुल, और तमाम वार्डों में जब ये पहुंचे तो लोगों ने तरह तरह की समस्याएं भी हरिमोहन इनको बताई होंगी। आप कुछ रेखांकित कर सकते हैं कि लोगों ने किन किन समस्याओं के बारे में बताया और किस तरह से अपना उत्साह इस यात्रा के प्रति जताया है? जी बिल्कुल, यूडीएच मंत्री जब सड़क पर पैदल निकल रहे थे तो लोगों के घरों पर भी पहुंचे हैं। ज्यादातर समस्याएं कोटा में अभी विकास कार्य चल रहे हैं, तो सड़कों के किनारे चौराहों पर डाइवर्ट वगैरह हो रहे हैं और लोगों की गलियों में जो काम चल रहा है इसकी वजह से आवागमन में भी बाधा होती है। तो ये सारी समस्याएं यूडीएच मंत्री के सामने भी रखी है लोगों ने और उनको भी ध्यान है कि ये समस्या है। लेकिन यूडीएच मंत्री का कहना है कि कुछ दिन के लिए लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके अलावा बिजली को लेके, पानी को लेके इस तरह की समस्याएं आज यूडीएच मंत्री के सामने लोगों ने बताई। जी आलोक, बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहूंगा हरिमोहन कि जो ये अभियान है हाथ से हाथ जोड़ो, इसमें कांग्रेस क्या संदेश लोगों तक पहुंचा रही है और साथ ही बीजेपी पर किस तरह के आरोप इस अभियान के तहत लगाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव की तैयारी तो अभी से ही शुरू हो गई है, तो मुद्दे क्या हैं इस पूरे अभियान के अंतर्गत? कांग्रेस का जो अभी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। तो कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि भाई केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको हम घर घर जाके बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो योजना है उनको भी बताया जा रहा है। संदेश ये देना चाह रहे हैं कि लोगों को अब मिलजुल कर भाईचारे से इस तरह से इकट्ठा होना है और भेदभाव जो भाजपा करती है, कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया, तो उन सबको भूल के और कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होना है। जी आलोक, बिल्कुल। और हरिमोहन, जिस तरह से
पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। कहीं इस यात्रा का उद्देश्य ये भी तो नहीं है कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से बार बार लगाए जाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि आपसे आपकी पार्टी नहीं संभलती है, दो खेमों की बात होती है, कहा जाता है कि एक गहलोत का खेमा है और एक पायलट का खेमा है, तो क्या इस भ्रम को भी पाटने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है कि नहीं पूरी पार्टी एक है? नहीं, यदि कोटा की बात कर ली जाए प्रदेश को छोड़ के, तो कोटा में भी पायलट समर्थक है और गहलोत समर्थक भी है। तो अभी पिछले दिनों देखने को मिला था कोटा में कि भेदभाव तो है। हालांकि कांग्रेस बोलते हैं कि कांग्रेस में राजस्थान में भेदभाव नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए या रिलेटिव चेक की जाए तो कांग्रेस में भेदभाव है। पायलट समर्थक अलग कार्यकर्ता है और जो गहलोत के हैं उनके समर्थक अलग है। तो कांग्रेस का उद्देश्य अंदरूनी हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य दोनों पार्टियों को एक, मतलब दोनों खेमों को एक करने का हो। बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से कोटा में आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा रहता है वो छात्रों का रहता है, और इसी संबंध में आपको अभी याद होगा कि कुछ ही दिन पहले राजस्थान की सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं कोचिंग संस्थानों के लिए, सरकारी संस्थानों के लिए, साथ ही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के लिए कि छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं भी होंगी, अभिभावकों को भी ब्रीफिंग होगी, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो क्या कोटा में छात्रों की समस्या को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर भी विशेष फोकस कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और इस यात्रा के जरिए युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा जा रहा है क्या? जी, यदि एजुकेशन की बात की जाए तो जहाँ तक स्थानीय प्रशासन का सवाल है तो समय समय पे बैठक भी होती है। बाकी कांग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई अभियान या कोई भी बातें नहीं होती है। जैसे बच्चों की समस्या होती है, यहाँ सुसाइड भी बहुत ज्यादा होते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। इस तरह की कांग्रेस को उठानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान कोटा में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस नहीं उठाते। और जो अभियान उन्होंने चला रखा है उसी स्तर पर, हालांकि प्रशासन तो कार्रवाई करता है, लेकिन जो बैठकें होती है वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होती है। स्थानीय स्तर पर एजुकेशन या जो बच्चे आते हैं उनके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा हरिमोहन, क्योंकि देखिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं जो हमारी तरफ से लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। और कोटा में अधिकतर कोचिंग के लिए आने वाले छात्र हैं, और सरकार ने अभी एक निर्देश जारी किया है कोचिंग संस्थानों के लिए कि किस तरह के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। छात्रों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कोचिंग में कितने बच्चे पास होते हैं, और जो कोचिंग के अंदर मानक हैं उन सभी के लिए अब विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई। तो क्या इसके जरिए, इस यात्रा के जरिए छात्रों को भी आगाह किया जा रहा है कि मतलब छात्रों को जोड़ा जा रहा है या नहीं इस यात्रा के जरिए? इस यात्रा के जरिए छात्रों की कोई बात नहीं की जा रही है। रिलेटिव तो ये है, हालांकि चर्चा भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जबकि कांग्रेस को करना चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन की, स्टूडेंटों की मौत का ये है, तो कांग्रेस इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रही है। रियलिटी यही है। स्कूल वाले, कोचिंग वाले, इन लोगों ने यूनियन बना रखी है ताकि इनके ऊपर यदि कोई कार्रवाई करे तो ये धरना प्रदर्शन कर सके। अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट हॉस्टल की बालकनी से गिर के मौत हो गई थी उसकी। इसके बावजूद भी वही उसी घटना के बाद ही सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। एक और सवाल बस आपसे चाहूंगा कि शांति धारीवाल ने लोगों को क्या आश्वासन दिया है कि जिस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है उसके बाद जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस का एक तरह का संकल्प पत्र भी लोगों के सामने धीरे धीरे आ रहा होगा कि एजेंडा क्या है, तो क्या उन एजेंडों पर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है? नहीं, इस तरह की कोई एजेंडा नहीं है। फिलहाल तो कोटा में जो यात्राएं निकाली जा रही है, कांग्रेस का योजनाओं को प्रचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार की, भाजपा की बुराई की जा रही है। मतलब कि उनकी गिनाई जा रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया है। ठीक, वही ये जी। हेलो, बिल्कुल। आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं।